उफ, मैं तो तंग आ गया उस हेडलाइट से। अभी कल ही ठीक करवाई थी, आज फिर खराब हो गई। राज, यहाँ पे कितना अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों ना यहीं कहीं गाड़ी पार्क कर दें? यहाँ? तो फिर घर कैसे जाएंगे? पैदल? टैक्सी ले लेते हैं ना। इतने सुनसान रास्ते पे टैक्सी कहाँ मिलेगी? और टाइम जानती हो क्या हो रहा है? रात के 1:30 बज रहे हैं। खैर तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। फिलहाल तो पार्किंग लाइट से काम चलाते हैं। रास्ते में कोई नाइट गैरेज मिलेगा तो ठीक करवा लेंगे। मेरा ख्याल है कोई कनेक्शन ही लूज हुआ होगा। कितना खराब रास्ता है। कुछ दिखाई भी तो नहीं दे रहा। आउच! लगता है कुछ गाड़ी के नीचे आ गया राज। मुझे भी यही लग रहा है। देखिए। हाँ चलो, टॉर्च ले दो। ये कैसे हो गया राज? अब क्या हो? से बस छोड़ो। क्या हुआ था? सर एक आदमी मर गया। ये बिना हेडलाइट्स की गाड़ी चला रहा था सर, और साइकिल वाले से टकरा गया। इनकी गाड़ी साइकिल के ऊपर से निकल गई सर, और ये सिर के बल गिर गया। इसका सर फट गया और शायद ऑन द स्पॉट मर गया सर। शराब पी के तो नहीं चला रहा था? नहीं सर, शराब मैं बिल्कुल नहीं पीता सर। आई स्वेयर सर, मैं शराब नहीं पीता। सर ये शराब बिल्कुल नहीं पीते सर। सर बस मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, ना ये आदमी और ना वो साइकिल। सच कह रहा हूँ सर। बिना हेडलाइट की गाड़ी चलाते हो? हाँ? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तुम्हारी लापरवाही की वजह से एक आदमी की जान चली गई। दे गाड़ी को पुलिस गैराज में भिजवा दो और इन दोनों को हिरासत में ले लो। नहीं सर, सुनिए सर। दिवाकर पाटिल, डीटीपी ऑपरेटर, मुकुंद केमिकल्स। (15) मीनाक्षी कॉटेज, पाटोले गांव। जी दिवाकर यहीं रहते हैं? जी हाँ, मैं उनकी पत्नी हूँ। मैंने तो सोचा कि वही है, इसीलिए। मगर आप कौन हैं? मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ, पुलिस। पुलिस? क्या हुआ? कैसे बताऊं? एक बुरी खबर है।
हाँ डॉक्टर साहब। आइए एसीपी साहब, वो रात के एक्सीडेंट वाले केस में थोड़ी गड़बड़ है। क्यों? वो एक्सीडेंट वाली गाड़ी हमारे पास है, ड्राइवर ने कबूल भी किया है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है एसीपी साहब, प्रॉब्लम है टाइम ऑफ डेथ, यानी कि साइकिल सवार की मौत कितने बजे हुई। आपकी रिपोर्ट के मुताबिक कार ड्राइवर ने कबूल किया है कि एक्सीडेंट उससे लगभग रात को 1 बजे हुआ था। हाँ, उसने घड़ी देखी थी, उस वक्त ठीक 1:30 बजे थे। और लाश यहां लगभग रात को 2:30 बजे लाई गई, और तभी पाठक ने इसका टेम्परेचर नोट किया। फिर देखिए एसीपी साहब, हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में गर्मी होती है और उसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.4। राइट। मौत के बाद धीरे धीरे ये गर्मी गायब हो जाती है, यानी कि लाश धीरे धीरे ठंडी पड़ना शुरू हो जाती है। हर घंटे में 1.5 डिग्री यानी कि 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर कम होना जाता है। आप यूं समझिए एसीपी साहब कि ये एक फॉर्मूला है जिससे हम ये पता लगा लेते हैं कि मौत कितने बजे हुई। डॉक्टर साहब, आप हर रोज कोई ना कोई फॉर्मूला निकालते ही रहते हो यार। नहीं, होता तो हमारे फायदे के लिए ही। खैर बताइए। फॉर्मूला बहुत आसान है एसीपी साहब। शरीर के नॉर्मल टेम्परेचर में से लाश का टेम्परेचर घटाओ और उसे 1.5 से डिवाइड करो। बस जो फिगर आता है समझ लो मौत उतने ही घंटे पहले हुई है। अच्छा, तो लास्ट जब यहाँ लाई गई तब इसका टेम्परेचर कितना था? 93.9, और उस समय 2:30 बजे थे। मतलब 98.4 में से 93.9 घटा दिए तो मिलता है 4.5। 4.5 को 1.5 से डिवाइड किया तो 3। 2:30 बजे से 3 घंटे पहले, मतलब 11:30 बजे। हाँ गुरु, दिवाकर की मौत 1:30 बजे नहीं 11:30 बजे हुई है। 11:30 बजे। अच्छा। और एक बात, क्या? जब गाड़ी साइकिल से टकराई तो साइकिल का पेंट गाड़ी पर लग गया होगा। ये देखिए, यहां से ये पेंट उतरा हुआ है और ये काला काला सा पेंट लगा हुआ है। ये गाड़ी के बम्पर का पेंट है। मैंने इसे स्क्रैप करके उतारा और जांच की तो पता लगा कि इसमें काले प्लास्टिक का पाउडर है जिससे गाड़ी का बम्पर बनता है। मतलब जिस गाड़ी ने इस साइकिल को कुचला है उसका बम्पर डैमेज होना चाहिए। एग्जैक्टली। और एक बात, ये देखिए, ये वो कांच के टुकड़े हैं जो हमें एक्सीडेंट की जगह से मिले थे। अब ये साइकिल के तो हो नहीं सकते, तो जाहिर है गाड़ी के ही होंगे। जांच करने से पता चला कि ऐसा कांच गाड़ी की हेडलाइट में लगता है। यानी जो गाड़ी साइकिल से टकराई है उसकी कम से कम एक हेडलाइट तो टूटी हुई होगी। वही तो। ओह, अब मैं समझा कि आप इतने परेशान क्यों हैं। इस गाड़ी की दोनों हेडलाइट सलामत है और बम्पर प्लास्टिक के नहीं बल्कि पुराने जमाने के मेटल के हैं, लोहे के। बिल्कुल। और एक बात, अगर ये गाड़ी साइकिल से टकराई होती तो इसमें कहीं कोई खरोंच तो होती, लेकिन इसमें बिल्कुल खरोंच का निशान नहीं। एसीपी साहब, मौत इस गाड़ी से नहीं हुई है। इसका मतलब है इस साइकिल को किसी और गाड़ी ने टक्कर मारी है। सर, सर क्या ये सही है सर? क्या मैं बिल्कुल बेकसूर हूं सर? मुझसे कोई गलती नहीं हुई सर? नहीं, कोई गलती नहीं हुई। लेकिन सर, मेरी गाड़ी तो साइकिल के ऊपर से निकल गई थी ना? हाँ, आपकी गाड़ी साइकिल के ऊपर से निकली थी जरूर, पर एक्सीडेंट होने के बाद। बाद में? जी हाँ, आप जब वहां पहुंचे उससे करीब 1.5 घंटे पहले एक्सीडेंट हो चुका था। वो आदमी मर चुका था। आपकी गाड़ी की हेडलाइट खराब हो जाने की वजह से आपने जमीन पे पड़े उस आदमी को देखा ही नहीं और आपने ये समझा कि आपने उसे मारा है। मैं तो अपने आप को खूनी समझ बैठा था। बिना हेडलाइट्स की गाड़ी चलाना कानूनन जुर्म है, इसकी सजा आपको मिलनी चाहिए। खैर, आपने उसे नहीं मारा है, आप जा सकते हैं।
ये देखिए डॉक्टर साहब, बॉडी यहां मिली, गाड़ी के नीचे पड़ी थी। और ये देखिए, ये उसकी साइकिल ऐसे पड़ी थी। देखिए, हेडलाइट की कांच के टुकड़े अभी भी पड़े हुए हैं। इस तरफ पाटोले गांव है, जहां वो रहता था। सुधाकर, यहां से उठाओ। ये आदमी सड़क के बाईं तरफ से चल रहा था, लेफ्ट साइड से, और इस तरफ जा रहा था जहां वो रहता है। साइकिल के पीछे मडगार्ड पर काला पेंट लगा हुआ है, गाड़ी के बम्पर का। मतलब गाड़ी यहां से आई होगी और मड की तरफ गई। मड की तरफ, मड में कहां गई होगी? गाड़ी कहां गई होगी? यहां से आई, यहां एक्सीडेंट हुआ। ये तो गाड़ी कहां गई? कुछ बैलेंस गड़बड़ाया होगा या गाड़ी सीधी गई। ये एसीपी साहब, यहां आइए। ये देखिए, ये देखिए, ये झाड़ियां देख रहे हैं आप, ये टूटी हुई हैं। इसका मतलब उसका बैलेंस गड़बड़ाया, गाड़ी यहां से गई। ये देखिए, ये यहां भी ये पत्ते टूटे हुए हैं। वो झाड़ियों की तरफ आया होगा यहां पर, ये, और झाड़ियों को कुचलता हुआ आया होगा। उसकी स्पीड बहुत तेज होगी, उसने जोर से स्टीयरिंग व्हील घुमाया होगा यहां पर, यहां। इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ हुआ होगा एसीपी साहब, यहाँ कुछ ना कुछ हुआ होगा। यस, यहाँ पेड़ है, पेड़ से बचा, पेड़ से बचाने के लिए। हाँ, यस, ये देखिए एसीपी साहब, ये देखा आपने? देखा आपने? सफेद पेंट। यस फ्रेडरिक सर, दया इसके ऊपर देना। सर, अब पता चल जाएगा गाड़ी कहां से आई और कहां गई। थोड़ी देर के लिए मान लो ये वो कार है जिससे एक्सीडेंट हुआ। ये यहां से आ रही है और यहां इसने साइकिल को पीछे से टक्कर मारी और दिवाकर के ऊपर से निकल गई और वहां पेड़ में जाकर के घुस गई, उधर सड़क के किनारे। चलो, ये तो क्लियर हो गया कि एक्सीडेंट कैसे हुआ। अब गाड़ी के बारे में हम क्या जानते हैं? सबसे अहम बात यह है एसीपी साहब कि टक्कर मारने वाली गाड़ी एक कार है, एक कार। ये कोई ट्रक, टेम्पो या जीप नहीं। और ये बात हमें इस टायर के निशान से पता चलती है। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये एक कार के टायर के निशान है। और सर, दूसरी बात ये, इस कार का काले रंग का प्लास्टिक का बम्पर है सर, जो शायद टूट गया है। और उस कार पर स्क्रैच लगे हुए हैं, जमीन से 32 इंच ऊपर। कार की हेडलाइट टूटी हुई है और कार का रंग तो हमें पेड़ से पता चल ही गया है, सफेद, व्हाइट। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह भी पता चल गया है कि दिवाकर की मौत सर पर चोट लगने से हुई करीब 11:30 बजे। यस, वो गिरते ही मर गया। इसका मतलब है एक्सीडेंट रात को 11:30 बजे हुआ। अरे साहब, गाड़ी को तो काफी चोट लगी है। पता है, इसीलिए तो तेरे पास आया हूं। ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। और सुन, ज्यादा सवाल नहीं पूछना, समझे? जी साहब। क्या है साहब, काम तो ज्यादा है लेकिन हो जाएगा। लेकिन पुलिस का मामला है, आप जानते हैं। पैसों की फिक्र मत कर, बस इस कार को ऐसा बना दे, ऐसा कर दे कि किसी को पता तक न चले कि इसका कभी एक्सीडेंट हुआ था।
अरे साहब आप फिक्र छोड़ दो, ऐसी चकाचक बना दूंगा ना किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं। मिस्टर डिकोस्टा, एसीपी प्रद्युमन, नमस्ते। आप हमें उस हिट एंड रन केस के बारे में बताने वाले थे ना? जी तो बताइए। देखिए ऑफिसर, ये तो बताना मुश्किल है कि ये वही कार है या नहीं, और हम आपको जो बताने जा रहे हैं पता नहीं आपको वो किसी काम आएगा भी या नहीं, पर हमने इसे अपना फर्ज समझा कि चाहे कुछ भी हो जाए पुलिस को बताना ही चाहिए। ये आपने बहुत अच्छा किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ये बाद में देखेंगे कि काम आएगा या नहीं। पहले आप बताओ क्या हुआ। सर, मैं और मेरी वाइफ सैटरडे नाइट को अपनी बेटी के घर से आ रहे थे। ऑर्ले में रहती हैं वो, मैरिड हैं। डिनर था वहां, रात के करीबन 11 सवा 11 बजे होंगे। हम ऑर्लेन से सांता क्रूज जा रहे थे। अरे ये कोई तरीका है क्या गाड़ी चलाने का? लेफ्ट और राइट में फर्क दिखता है क्या नहीं? यू इडियट्स, दिमाग भी नहीं दिया। जाने दो जान, जाने दो। तुम चुप रहो, गाड़ी चलाने की तमीज नहीं है। अभी एक्सीडेंट होता था, बाहर निकलो जरा गाड़ी से। ए बुड्ढे, बैलगाड़ी चला बैलगाड़ी, कहाँ से चला दे लेक्चर देने के लिए। हाँ। उसके गाड़ी चलाने के ढंग से ही लग रहा था कि वो जरूर एक्सीडेंट करने वाला। और आपने कहा कि रात के 11 सवा 11 बजे थे, और ये सब वहीं हुआ ऑर्लिम रोड पे? जी हाँ, मगर 11:20 या 11:25 होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। दया, सिटी मैप लेकर आना। अब हम मैप पर देखेंगे कि वो लोग आपको कहां मिले और एक्सीडेंट कहां हुआ। हाँ दया, लाओ। ये रहा मड, और ये ऑर्लिम। वो लोग आपको यहां मिले 11:15 बजे, और एक्सीडेंट हुआ यहां पर मड रोड पर 11:30 बजे, 8-10 किलोमीटर दूर। हाँ, हो सकता है सर। इतने टाइम में तो आसानी से वो गाड़ी वहां तक पहुंच गई होगी। वो गाड़ी सफेद रंग की थी जी। और उसके बम्पर काले रंग के थे जी। आपने उसके नंबर प्लेट पर ध्यान दिया था? अब इतना सब कुछ हो रहा था कि नंबर प्लेट कौन देखेगा। अच्छा, और कितने लोग थे गाड़ी में? एक ही लड़का था, और होगा करीबन 20 के आसपास का होगा। काफी जोर का म्यूजिक भी बज रहा था। 20 के आसपास। खाली बियर का कैन फेंकना, गाड़ी इतनी रैश चलाना, वो भी पिए हुए। आपने अभी बताया कि गाड़ी में रिवर्सिंग म्यूजिक था, मतलब गाड़ी जब पीछे आ रही थी तब एक तरह का म्यूजिक बज रहा था। हाँ, बड़ा अजीब सा था, मैं उसे भूलूंगा नहीं कभी। ये शायद हमारे काम आ सकता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.